हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हमारा साइंस का एक जबरदस्त टॉपिक शुरू होगा जो कि है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के हरकत के कुलिये। न्यूटन के हरकत के तीन कुलिये और ये तीनों कुलिये साइंस के एक वर्ड पर बेस्ड है जो कि है मोशन, यानी कि हरकत, जो चीजों के चलने, रुकने या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करने के तरीके को बताता है। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डिटेल में एक एक करके जानेंगे। उससे पहले हम ध्यान देंगे कुछ वर्ड्स पर, जो कि है आज का पहला वर्ड है रेस्ट। रेस्ट किसे कहते हैं, यानी कि रेस्ट मीन्स सुकून। जब कोई बॉडी, जब कोई चीज वक्त की तब्दीली के साथ अपनी जगह तब्दील ना करे। जैसे जैसे वक्त चलते जा रहा, वक्त कभी भी रुका हुआ नहीं है, राइट। जैसे जैसे वक्त चला जा रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट वक्त की चेंजिंग के साथ अपनी पोजीशन यानी अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा है, तो उस वक्त उस बॉडी को हम कहेंगे कि वो बॉडी है रेस्ट में, यानी कि सुकून में। जैसे कि ये मेरे हाथ में है पेन, और ये पेन कभी भी मेरे हाथ से नहीं हटेगा जब तक कि मैं इसे अपने दूसरे हाथों से ना हटाऊं, राइट। तो हम उस वक्त कहेंगे ये पेन जो है हमारा रेस्ट में। या फिर कोई भी मेज पर रखी हुई कोई भी किताब। ओके, नाउ हम लोग मूव करेंगे मोशन पर। मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी बॉडी, जब कोई भी चीज जैसे जैसे टाइम चेंज हो रही है, वो टाइम के साथ अपनी जगह को भी चेंज करते जा रहा है, इसे उस वक्त हम कहेंगे कि वो बॉडी है मोशन में, यानी कि हरकत में। जैसे मैदान में दौड़ता हुआ बच्चा, सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, तो ये सब क्या करी? वक्त की चेंजिंग के साथ अपनी जगह को चेंज कर रही है। नाउ हम लोग मूव करेंगे आज के स्पेशल वर्ड में, जो कि है हमारा इनर्शिया, यानी कि जैसे उर्दू में कहते हैं जमूल। इनर्शिया हमारा एक प्रॉपर्टी है, एक खूबी है जो हर ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। ओके, ये जो इनर्शिया होता है ये दो टाइप का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये जो इनर्शिया है हर बॉडी में पाई जाती है, और ये इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट को उसकी हालत में बरकरार रखना चाहता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई भी चीज रेस्ट में है, तो वो इनर्शिया चाहेगा कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहे, राइट। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि हरकत में है, तो वो इनर्शिया चाहेगा कि वो बॉडी हर वक्त हरकत में रहे, कभी भी ना रुके। ये जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ये हर ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि इनर्शिया हमारे डेली लाइफ में कैसे हमारे अंदर यूज होती है। लेट सपोज कि आप बस में बैठे हुए हैं, बस रुकी हुई है, शांत है, और आप बस में बैठे हुए आराम से, राइट। बस रुकी हुई है, यानी कि बस है रेस्ट में, सुकून में, और आपका बॉडी जो बस में बैठा हुआ है वो भी क्या है? उस वक्त रेस्ट में। जैसे ही बस जब शुरू होगी ना, स्टार्ट होगी, तो आप पीछे की तरफ इस तरह से झुक जाएंगे। यहाँ पर हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। कैसे समझते हैं? जब बॉडी, जब ऑब्जेक्ट जो हमारा बस था वो रेस्ट में था, तो उसके साथ हमारा बॉडी भी रेस्ट में था। और जैसे ही बस स्टार्ट की चलना, जो हमारा जो नीचे का पैर है, ठीक है, वो बस के साथ कांटेक्ट में था, वो भी जैसे बस हरकत में आई, तो वो संग संग क्या हुई? बस के साथ हरकत में आ गई। ओके, लेकिन जो हमारा ऊपर का पार्ट था, बॉडी का ऊपर पार्ट था, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये चाह रहा है कि हम उस वक्त रेस्ट में ही रहे, हमारे अंदर कोई भी चेंजिंग ना आए। जिसकी वजह से हमारा नीचे का जो पोर्शन था, पैर था, वो बस के साथ फौरन हरकत में आ गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो चूंकि रेस्ट में रहना चाह रहा है, सुकून में रहना चाह रहा है, इस वजह से वो क्या हो रहा है? अपनी जगह पर कायम रह रहा, मतलब रुक रहा है, और वो पीछे की तरफ मूव कर जा रहा है। पैर हमारा आगे की तरफ बढ़ गया, और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण आप पीछे की तरफ मूव हुए, जो कि हम लोग थोड़ा आप पीछे की तरफ मूव हो जाते हैं जस्ट बस स्टार्ट होने पर। नाउ इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल समझेंगे कि जब बस जो है ना चल रही है, ओके, तेजी में चल रही, तो बस के साथ हमारा पूरा जो बॉडी है, पूरा जो ऑब्जेक्ट है, वो हरकत में है, यानी कि मोशन में है। हमारा बॉडी भी उस वक्त क्या है? मोशन में, राइट। जैसे ही बस में ब्रेक लगी, बस गया रुक, राइट। उसके साथ बस के साथ हमारा पैर अटैच था, जैसे ही बस रुकी, हमारा जो पैर था वो भी क्या आ गया? रेस्ट में आ गया बस के साथ। लेकिन हमारा ऊपर का जो पार्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो चाह रहा है ना कि हम हरकत में ही रहे, हम नहीं रुके। उस वक्त जो हमारा पैर था वो संग संग बस के साथ रुक गई,
पर जो ऊपर का बॉडी था, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं हरकत में रहूं, तो वो आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है और वो आगे की तरफ झुक जाता है जैसे ही बस स्टॉप होती है। तो यहाँ हमने सीखा रेस्ट, मोशन और इनर्शिया। और इनर्शिया के एग्जांपल, नाउ वी विल मूव टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के हरकत का पहला खुलिया। सो न्यूटन की हरकत का पहला खुलिया हमें बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में हो या फिर कोई बॉडी हरकत में हो यानी कि मोशन में हो, तो वो अपनी हालत या फिर अपनी कंडीशन को उस वक्त तक बरकरार रखेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर की कुवत, कोई बाहर की ताकत उसकी हालत को चेंज ना कर दे। राइट। सो यहाँ पर हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। लेट्स से मेरे हाथ में ये पेन और ये है सुकून में यानी कि रेस्ट में, तो ये तब तक मेरे हाथ में इस तरह पड़ा रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर मेरा हाथ एक एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर काम कर रहा है, बाहर की ताकत। तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसकी हालत को चेंज ना कर दे, या फिर मेज में रखा हुआ किताब, किताब उस वक्त तक मेज में रखी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई उसे उठा ना ले। ठीक इसी तरह मोशन को समझते हैं कि अगर कोई चीज हरकत में है तो वो उस वक्त तक हरकत में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी हरकत को चेंज ना कर दे, उसकी हरकत को या उसकी कंडीशन को बदल ना दे। ओके, लेट्स से जैसे आप साइकिल चला रहे तो ये साइकिल उस वक्त तक रोड में दौड़ती रहेगी जब तक कि आप उसमें ब्रेक अप्लाई ना करें। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करें वो साइकिल गई रुक, यानी कि यहाँ पर जो ब्रेक लगा वो एक एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर काम किया। तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और अगर कोई बॉडी हरकत में है तो वो हरकत में ही रहना पसंद करेगी जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का यूज ना करें। यहाँ पर हम डेफिनेशन में जाएंगे और इसे हम खत्म करते हैं। सो अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी अपनी मोशन को या फिर अपनी रेस्ट की हालत को कंटिन्यू बरकरार रखेगी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस, जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई टू चेंज दैट स्टेट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर की ताकत उसकी हालत को चेंज ना कर दे। सो उर्दू में जाएंगे, न्यूटन की हरकत का पहला खुलिया, कोई भी चीज अपनी मौजूदा हालत, सुकून हो या यकसा हरकत को बरकरार रखता है, चाहे कोई भी बॉडी सुकून में हो या फिर वो हरकत में रहे, जब तक उस पर कोई बैरूनी कुवत ना लगाई जाए तो उसकी हालत को बदल दे। तो जब तक कि उस पर कोई बैरूनी कुवत ना लगाई जाए जो उसकी हालत को चेंज कर दे। तो ये आज हमने सीखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कीप लर्निंग विद मी, टिल नाउ बाय बाय।